हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को बहुत ही चुटकियों में कर देता है, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन निकालना हो गई, जनगणना निकालना हो गई, बर्थ कंट्रोल रेट हो गया आपका। ये सब पूरा डेटा हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से निकाल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में कुल 8 मिला के टॉपिक इसमें आते हैं। क्या क्या आते हैं, सब बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। आपका एसएससी में स्टैटिस्टिक्स से एक तो क्वेश्चन आना पक्का भी है, पक्का ही है, मान लीजिए दो तीन भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। और जितना ही कठिन नाम है उतना ही आसान क्वेश्चन आएगा, फ्री के नंबर देके जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे पहले मैं ये बताऊंगा, फिर धीमे धीमे करके ये आपसे मात्र 8 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा जीरो से हीरो तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स। ठीक है, ये तो हो गया टॉपिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर मीन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्य। ठीक है। दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है। और फिर पढ़ेंगे मोड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। ठीक है। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर पढ़ेंगे रेंज के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं परास भी बोलते हैं, और हम लोग इसको विस्तार भी बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम मीन डेविएशन के बारे में। ठीक है, इसका मतलब हो गया माध्य विचलन। देखिए हिंदी इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, अब कुछ गलत बता रहा हूँ तो बता दीजिएगा। ठीक है, इतना तो ये हो गया। फिर छठे नंबर में क्या आ गया, छठे नंबर में आ गया हमारा वेरिएंस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विसरण, और क्या बोलते हैं, और हम लोग इसको, इसका एक नाम क्या होता है, प्रारूरण करके कुछ होता है, आप लोग नेट पे देखिएगा, हमको भी पता नहीं है इसका। प्रसरण, यही बोलते हैं। कुछ गलत हो तो जरूर सही करने की कोशिश करिएगा, गलतियां निकालने से अच्छा सही कर देंगे तो हम आगे के सतर्क हो जाएंगे। सातवें नंबर में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो मैं सिलेबस लिखवा रहा हूँ, डरिएगा मत, ये पूरा बेसिक से बताएंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा समझाएंगे पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मानक विचलन बोलते हैं इसको हम लोग। और आठवें नंबर में हमारा क्या आ जाता है, आठवें नंबर में आ जाता है हमारा कोफिशिएंट वेरिएशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रचरण गुणांक। ठीक है, और नौवे नंबर में तो हमारा मिक्स रहता है। ठीक है, जो सिलेबस है इसको चाहे तो आप लोग लिख लें, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, तब से मैं इसको रफ कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत पढ़ाना है। हम लोग का पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक हमारा होने वाला है, जो कि है हमारा पहला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा, मीन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मीन। मीन कुछ भी नहीं है, मीन जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का हमारा क्या है, एक तरह का हमारा ये होता है एवरेज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है, औसत। एवरेज पूरा का पूरा चैप्टर है, जब अर्थमेटिक मैथ में पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब मीन क्या हो गया, मीन कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम इसका सेम मतलब होता है, जो कि एवरेज का होता है। एवरेज क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटीज का क्या करते हैं, पहले सम करते हैं, उसको जितनी क्वांटिटीज होती हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बस यही तो हमारा एवरेज होता है। अगर हिंदी में मैं बोलूँ, राशियों का योग करते हैं, फिर राशियों की संख्या से क्या करते हैं, उसका गुणांक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसको भाग देते हैं, सॉरी गुणांक नहीं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है, जितना आएगा उतना अच्छे से समझाऊंगा, बेसिक टू पूरा एडवांस समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मीन, मीन हमारा क्या होता है, मीन कुछ नहीं होता है,
ये हमारा होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। और क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मीन, ठीक है। अगर हम इसकी हिंदी में बात कर ले, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्य। माध्य मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा राशियों का योग कौन, राशियों की संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब तो कहेंगे सर ये तो हमको भी आता है, ये तो आप लोग को आता ही है। अब देखिए इसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा कर रिप्रेजेंट करने के काफी तरीके होते हैं, ठीक है। उन तरीकों को अगर समझ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस फॉर्मूला पे पुट करना होता है, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, मान लीजिए आपके पास ये हो गया 15, 23, 17, 10 और 25, ठीक है। ये आ गया। अब मीन निकालना, मीन को हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। मीन मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 15 प्लस 23 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 25, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 क्वांटिटीज है हमारी, बस उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, 15 5 या 90, ये हो गया हमारा 90, ये हो जाएगा, ये हमारा आगे का आ जाएगा 18, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका क्या हो गया, हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करने का ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होगा, रुकिए वाले रफ कर लेते हैं तब बताते हैं आपको। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपके दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हमारे एक्स में आ गए, ठीक है। और ये उनकी क्या हो गई, ये उनकी हो गई कितने, मतलब ये हो गए हमारे, ये हो गया हमारे स्टूडेंट का क्या हो गया, ये स्टूडेंट की क्या हो गई, एज हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाले में ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये क्या हो गया, कितने स्टूडेंट है जो इतनी एज के प्रेजेंट है, जो कि फ्रीक्वेंसी से डिनोट करना है, ठीक है। मान लीजिए 5 साल के जो बच्चे हैं वो टोटल कितने हैं, 7 है, ठीक है। और 4 साल के बच्चे टोटल कितने हैं, वो भी 6 हैं। और 7 साल के बच्चे कितने हैं, जो कि 4 है। और 8 साल के बच्चे कितने हैं, जो कि 5 है। एक तो हमारा ये हो गया डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका। पहले हमने क्या किया था, पूरे की पूरी एज लिख दी थी। अब ये बोल रहा है, इसको अगर सही तरीका देखा जाए लिखने का, तो ये हम लोग लिखेंगे ऐसे, 5 साल के बच्चे कितने हैं, 7 है, मतलब 5 5 5 5 5 5 5 7, ये हो गया। 4 साल के बच्चे कितने हैं, वो कि 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 साल के बच्चे कितने हैं, जो कि हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 8 साल के बच्चे कितने हैं, 5 हैं हम लोग के, 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करना है, या तो आप लोग क्या करिए, इसको ऐसे 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 करके जोड़ लीजिए। और कितनी फ्रीक्वेंसी दी है, ये हमारी 22 दी हुई है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड कर देंगे प्लस 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 करके, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। पर एक तरीका बना, हम लोग अगर ऐसे ना करके अगर ऐसे कर दें, हम लोग एफ इंटू एक्स कर दें, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग 5 को 5 बार लिख, ये 5 को हम लोग क्या कर रहे थे, 7 बार लिख रहे थे, वही क्या किया हमने, एफ इंटू एस कर दिया, 35 आ गया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लिए डेटा अब आसान हो जाएगा। इसको कर दे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 5 4 9 8 17, 17 ये हो गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा 127 आ जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला वही याद करिए, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसमें लगा देंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा क्वांटिटीज का सम हो गया 127। और हमारे कितने लोग हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी हो गई, 22 हो गई। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया।
एक तो तरीका हो गया हमारा ये, दूसरा डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, एक तो डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा टेबल के फॉर्म में। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब तीसरा पैटर्न भी समझ लेते हैं, लगे यार। कुछ नहीं है, सब आसान आसान चीजें हैं, अभी जीरो से समझाएंगे आपको, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और छोड़ के मत जाइएगा, समझाने का काम मेरा है। ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा वीडियो बनाएंगे, 10 बार वीडियो बनाएंगे पर बनाएंगे, ठीक है। तीसरा डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए ये होता है, 0 से 10 साल के बीच में बच्चे हमारे पास कितने हैं, 5 है। ठीक है, और 10 से 20 साल के बीच में जो हमारे बच्चों की जो एज है वो है 7। ठीक है, 20 से 30 साल के बीच में जो बच्चों की एज है, 20 से 30 साल के वाले एज वाले बच्चे कितने हैं, टोटल 8 हैं। ठीक है, 30 से 40 साल वाले बच्चे कितने हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया डेटा। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। मतलब कहने का, 0 से 10 साल की एज वाले बच्चे 5 होंगे, 10 से 20 साल के बच्चे हमारे कितने होंगे, जो कि हमारे होंगे 7 होंगे। इसको भी करने का कोई वो तरीका नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मान लेते हैं, पहले से एक एवरेज मान के चलते हैं। 0 से 10 साल के बीच में जो एवरेज एज होगी बच्चे की, वो हम लोग क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। वो कैसे मान लेते हैं, 0 + 10/2 करते हैं, ये हमारा क्या आ गया, 5 आ जाता है। ठीक है, 5 आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक तरीके से हम लोग इसको एवरेज एज मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स बार निकल जाएगा, हमारा एक्स बार होगा ये, जो कि हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको कर देते हैं, 10 + 20/2 कर देंगे, 10 + 20/2, हमारी एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। 15 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब इसी तरह ये कर देंगे, 20 + 30/2 कर देंगे, हमारी एवरेज एज क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 30 + 40/2 कर देंगे, हमारी एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया मीन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया मीन आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये मीन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं बची है, मान लीजिए इसको हम यहाँ थोड़ा करके लिख दे रहे हैं, F × X बार करेंगे। ठीक है, ऐसा पहले कर रहे थे, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15 7 जा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 28 × 5 कितना हो जाएगा, 200 होता है। 35 का 6 गुना कितना हो गया, जो कि 210 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, F × X हो गया, ये हमारा सम निकल गया। इस सम को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका आंसर आ गया, पहले यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 4 आ गया, यहाँ 2 2 4 1 5, ये हमारा 540 आ गया। और इस इंटिटी को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, 5 7 8 6 26 हो गया। ठीक है, अब 540/26, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक्चुअल का मीन, जो कि कैलकुलेशन में पूछता है। एक तो डेटा प्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे तो डेटा आपको और समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने एक्स बार कहाँ से निकाला, एक्स बार ऐसे निकाला है, एक हमने एवरेज मान लिया। ये बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, 0 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो हमारे पास 5 हैं। तो हमने मान लिया 0 से 10 साल के बीच में बच्चे कितने होंगे, जिनकी एवरेज एज होगी 5 होगी। ठीक है, 0 से 10 साल के बीच में एक हमने एक एवरेज मान लिया कि 5 साल के बच्चे, सभी को मान लिया हमने, मान लीजिए एवरेज एज हमारी 5 होगी। औसत जो औसत आना हमारी जो एज हो गई वो 5 मान ली। 10 से 20 साल के बीच में हमने मान लिया 15 मान लिया। अब आप बोलेंगे 15 कैसे माना, कुछ नहीं होता, 0 + 10/2 कर दिया, 10 + 20/2 कर दिया। ठीक है, ऐसे करके ये डेटा आ गया, F आ गया, F × X बार आ गया, ये हमारा आ गया सम ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटी पर डिवाइड कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है एवरेज में, बस इसी तरह आपको डेटा को क्या कराएगा, घुमाएगा। अब थोड़ा बेसिक डेटा आपको बता देते हैं, जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके लिए डरिएगा नहीं, बस मुझे पढ़ाने दीजिए, समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्योंकि हम लोग एवरेज पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें बताना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके एवरेज चैप्टर चैप्टर में तो मैं बताऊंगा, इसमें मैं इस मारे बता रहा हूँ कि आपको जो छोटे मोटे जो मैं पीडीएफ डालूंगा, उस क्वेश्चन में आपको अटकना ना पड़े। ठीक है,
अब देखिए एवरेज, ठीक है। एवरेज का वही हो गया, मीन और एवरेज दोनों एक चीज होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मीन, जैसे कि हमारे पास नंबर है 5 7 12, ठीक है। इसका मीन क्या होगा, कुछ नहीं करना होता, 5 + 7 + 12 अपॉन 3, हमारा एवरेज क्या आ गया, 8 आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, ठीक है। एक चीज इसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर अगर हम लोग सभी नंबरों में +2 करते हैं, +2 करते हैं, तो हमारा जो एवरेज है वो भी +2 से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। देखिए 5 पे +2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में +2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 12 में +2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा एवरेज क्या आ गया, 10 आ गया, देख रहे हैं। +2 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर हम क्या करेंगे, एवरेज में माइनस का 3 करेंगे, सभी नंबरों में क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे। जैसे कि हमने 5 में 3 किया, 2 आ गया। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, 7 में 3 माइनस किया तो 4 आ गया। अब हमने 12 में 3 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 2 4 + 9 पर करके देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो हमारे एवरेज में भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे एवरेज में भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, हमारे एवरेज में भी माइनस का 3 हमारे एवरेज में भी कम हो जाएगा, जो कि हमारा एवरेज क्या हो गया, पहले 8 था हमारा, अब हमारा एवरेज क्या हो गया, माइनस का 3 से कम हो गया, देख रहे हैं। इसी तरह का हम लोग एवरेज में अगर नंबर में ×4 करेंगे, हमारा एवरेज भी उतना ही गुना बढ़ जाएगा। अगर हम लोग नंबर में डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से। जैसे कि हम अगर सभी नंबर में ×4 कर देंगे तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 8 × 4 32 हो जाएगा। अगर हम लोग सभी नंबर में डिवाइड बाय टू कर दें, हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 4 बन जाएगा। ये तो हो गई बेसिक सी नॉलेज जो आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। डेटा को, मीन में डेटा को 3 तरह से, पहली बात तो ये, एवरेज में तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर आपको बेसिक नॉलेज इस मारे दे रहा हूँ कि कभी कदार मीन से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इतने हार्ड बनेंगे नहीं क्वेश्चन, जो बनेंगे वो आपके 3 ही टाइप से बनेंगे मीन में। पर आजकल टीचिंग एग्जाम आते हैं वो एवरेज से बहुत अंदर से पूछता है, तो जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहले तो देखिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के काफी तरीके होते हैं, पहले तो ये जानिए। पहला तरीका, मीन में डेटा कैसे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, पहले तो आपका ये तरीका रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 17 रहेगा, 23 रहेगा, 25 रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको इसका मीन निकालना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका रहेगा, जैसे कि ये हो गया हमारी, ये हो गई हमारी एवरेज एज हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कितने लोग हो गए, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गए। दूसरा डेटा ऐसे दिया रहेगा, ऐसे 8 का 15 हो गए तुम्हारे, 10 साल के एज के टोटल 20 हो गए, 11 साल के लोग 15। देखिए ये लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो लिखा ऐसे गया है, 7 साल की एज वाले टोटल 10 लोग हैं, 7 3 4 5 6 9 10 ऐसे लिखा गया। 8 साल के लोग वाले कितने हो गए, 15 हो गए, ऐसे 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 करके तुम्हारे कितने हो गए, 15 हो गए। 10 साल के कितने हो गए तुम्हारे, ऐसे ऐसे करके 20 हो गए। अब जैसे इस तरह लिखने से अच्छा कन्वीनियंट ये रहेगा कि हम ऐसे लिख दें, 7 साल की एज वाले टोटल 10 है, 8 साल की एज वाले टोटल 15 है। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर में ऐसे बोल देता है वो, 0 से 10 साल के बीच में कितने हो गए, 5 हो गए। 10 से 20 साल के बीच में कितने हो गए, 7 हो गए। 20 से 30 साल के बीच में कितने हो गए, 9 हो गए। 30 से 40 साल के बीच में कितने हो गए, 11 हो गए। 40 से 50 साल के बीच में कितने हो गए, 8 हो गए। 50 से 60 साल के बीच में कितने हो गए, 7 हो गए। 60 से 70 साल के बीच में कितने हो गए, 5 हो गए। ये सब हमारा क्या है, मतलब ये बोल रहा है 0 से 10 साल की एज के बीच में जो बच्चे हैं वो टोटल 5 हैं। वो कोई भी हो सकता है। चीजों को समझिएगा, मेनली हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर 0 1 2 3 4 5, अगर डिफरेंस कभी भी सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो एवरेज हमारा क्या हो गया, डिफरेंस कभी भी सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करते हैं, अपॉन में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है,
वो हमारा क्या आ जाता है, हमारा टोटल एवरेज आ जाता है। यही करते हैं। तो कुछ इसमें भी इसी तरह कर रहे हैं। जैसे हमने 5 को यहाँ पे हमने 5 को क्या माना, हमने मीन माना है 5 को यहाँ पे। क्यों माना है, जिसका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा होता है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा कि इन्होंने 5 को क्यों माना। क्योंकि 0 से 10 तक में ऐसा तो भी हो सकता है कि बच्चे का जो एवरेज है जो 7 आ जाए, 8 आ जाए, वाकई में आ सकता है, 6 आ जाए, तो आपने 5 ही क्यों माना। आपका सोचना एकदम सही है। अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, अगर सभी नंबर का डिफरेंस सेम रहता है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को लेते हैं, बाई टू कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल जाता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। 0 + 10 कर रहे हैं, बाई टू कर रहे हैं, तो 5 आ जा रहा है। 10 + 20 करेंगे, बाई टू करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह होता है। अब ये समझिए, जब बड़ा डेटा हमारा बड़ा रहता है, मान लीजिए ये 0 से लेके 1 लाख लोग के बीच में हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो हम लोग डेटा को जितना बड़ा करेंगे वो हमारा एवरेज जो आएगा, एवरेज एज बच्चों की आएगी वो 5.6 आ सकती है, 5.1 आ सकती है। ये वो 5 के अप्रोक्सी आनी है। इसीलिए हम लोग क्या कर लिया हमने, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, वो हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आंसर नहीं, मीन आ जाता है, मतलब कि यहाँ की एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, इतना कुछ समझना नहीं है। इसको इसको प्लस करना, बाय टू कर देना, वो वैल्यू को यहाँ लिखना है। अब धीमे धीमे क्वेश्चन जैसे जैसे कराएंगे वैसे वैसे आप लोग को और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समय दीजिएगा हमको बस। ठीक है, बस थोड़ा दूर। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हम लोग को, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, अब मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस सबको ऐड करना है। मीन, जहां भी मीन शब्द आए मतलब माध्य निकालना है, मतलब लीजिए कि एवरेज निकालना है। क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, समझते हैं। 130 को करेंगे, +90 को करेंगे, +25 को करेंगे, +77 को करेंगे, +250 को करेंगे, +100 को करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने का देखिए, 00075 दो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको करेंगे 5 7 2 9 3, एक हासिल लग गया तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। 672/6 कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा, क्योंकि ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इस तरीके से सॉल्व करते रहते चलना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। धीमे 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 क्वेश्चन का लेवल अभी नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन इसमें कुछ खास आते नहीं है, एवरेज जब पढ़ाएंगे तो पूरा बेसिक से बताएंगे। इसमें तो बस मैंने बेसिक क्वेश्चन डाले हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या करना है, मीन निकालना है। अब ये तो बच्चों वाला डेटा हो गया। देखिए, 3 5 हो गया, 2 7 हो गया, -5 -7 होगा, 7 7 आपको कट गया। ठीक है, और -3 ले लीजिए, और -2 ले लीजिए, -3 हो गया, -3 आपका ये हो गया, 5 हो गया, 7 3 10, तो ये 10 हमारा कट जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे, देखिए 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 10 पूरा का पूरा उड़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी डेटा को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे कितने बचे, सब एक, -2 बचा, -5 बचा हुआ है, 4 + 4, ये 9 5 14, 14 ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अगर ऐसे समझ में ना आए तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर लीजिएगा, -3 +4 +0 +4 -2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, अपॉन 10 कर देंगे। तो ये हो गया आपका। देखिए, मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा आप लोग से, पर आपको जैसा जैसा समझ में है वो कीजिएगा। हो गया आपका 21/10, मतलब कि 2.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे हमें कैलकुलेशन आ रही थी वैसे वैसे करते गए। जो कट रहा था उसको काट दिए, जो ऐड हो रहा था उसको ऐड कर लिए, बस काम खत्म, और कुछ करने नहीं था इसमें। 2.1 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मीन निकालना है। अब इसका मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं एवरेज में पढ़ाऊंगा, पर अभी आपको याद कर लेना है। मन कर याद करिएगा, ना करिएगा। वैसे ये आपका मीन में पूछने वाला तो नहीं है। जब भी सम हम लोग निकालते हैं, 1 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, टू एन स्क्वायर, जब भी हम लोग इसका सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है, n+1 होता है, टू एन। सम निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा, एन हो गया, n+1 हो गया, 2n+1 हो गया, अपॉन में 6 हो गया। ये तो सम हो गया। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, ये हो गया सम हो गया। नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारी कितनी हो गई, एन हो गई, तो एन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, n+1, 2n+1 अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में लिख दें अगर हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7+1 हमारा 8 हो गया, इंटू करेंगे 7 2 14, +1 15 हो गया, अपॉन में 6 कर देंगे। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला होता है। अगर सम करना हो, हमें सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स करना हो जो कि एन टर्म हो, तो यही फॉर्मूला होता है। हम लोग को एवरेज निकालना तो अपॉन एन कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया, क्या आ गया, हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल ही है, मीन निकालना है। और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 9। मतलब समझिएगा, एवरेज जो होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज होता है, अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसने क्या किया, हमको एवरेज ही दे दिया, मतलब मीन दे दिया है। तो मीन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9 इक्वल टू। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा ऐड करने का, 11 प्लस k-2 प्लस 7 प्लस k-1 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस k-1 हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे, कितने टर्म्स है हमारे, एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अपॉन में 10 कर देंगे। ठीक है, देखिए जोड़ने का तरीका क्या होगा, पहले पहले क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, प्लस वालों को जोड़ लीजिए। 11 + 7, फिर 11 + 16 + 12 + 15 + 13, ये जोड़ लिया। माइनस क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, और फिर माइनस का 1 कर देंगे। टोटल कितना आ गया, हमारा आ गया 81 आ गया। 1 2 3 के हो गया, 81 हो गया, प्लस में 3 के हो गया, अपॉन में 10 हो गया, इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, अब 10 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 प्लस 3k इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। k की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये हमसे पूछा है k की वैल्यू, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, सब बताया जाएगा आपको। बस बने रहिएगा, समझाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस आपका काम क्या है, यहाँ बने रहना किसी भी तरीके से, और समझा तो हम आपको ऐसा देंगे, हमें लगता है वो समझा पाएगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीन मतलब क्या निकालना है, हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब क्या करना होगा इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है। 8.9 प्लस 6.5 7.8 प्लस 12.3 प्लस 15.6
प्लस 14.4 प्लस 9.8 अपॉन में क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में 7। ठीक है, 9 5 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 35, 35 और 8 33, ये 3 पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 3 आ गया, पॉइंट लगाएंगे हमारा 33 का 3 उधर गया है तुम्हारा 6 8 7 2 5 4 9 3 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, ये और 3 3 3 3 और 4, तब ये आ गया अपॉन में 7 कर देंगे, को काटेंगे 1 बार में जाएगा 0 बार में एंड 6 में 10.76 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस प्लस किए हैं डिवाइड कर दिए हैं, बस कुछ करना ही नहीं होता इसमें ज़्यादा कुछ। अब ये क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए फिर करने की कोशिश। में क्या बोला, इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 3 एंड x प्लस 3 इज 11। ठीक है, देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब इन लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन बताना है। ठीक है, और कैसे बताएंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में हिंट मिल चुकी है, तो क्वेश्चन की मदद से ही बताएंगे। करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को फॉर्मूला बैठाना है, आंसर बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या x प्लस 2 ले लो, x प्लस 4 ले लो, x प्लस 6 ले लो, x प्लस 8 ले लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 यहाँ कर लो, और मीन हम लोग को क्या हुआ पहले से दिया हुआ जो कि 11 है, इसको 11 को यहाँ लिख देना। ठीक है, अब क्या करना होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5x आ जाएगा प्लस में 20 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 5 इजगल टू 11, अब ये 5 उधर चला जाएगा, 5x प्लस 20 इजगल टू कितना हो जाएगा 55। इसी तरह से 5x इजगल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा 35, x इजगल टू 7 आ गया, x इजगल टू 7 आ गया। अगर हम लोग लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हो गए, x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6 हो गया, x प्लस 8 हो गया, x की जगह हम लोग क्या करेंगे 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 हो जाएगा, 7 प्लस 6 हो जाएगा, 7 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 11 हो गया, प्लस का 13 हो गया, प्लस का 15 हो गया। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, ये 39 में हो गया, अपॉन में 3 हो गया। अगर हम लोग उसको काट देंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसमें पूछा क्या है एंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो उसका हमने क्या बताया है बस आंसर बता दिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने अभी एवरेज नहीं पढ़ा है। एवरेज में मैं पढ़ाऊँगा आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, x1 एंड x2 बी द मीन ऑफ 2 सेट कंप्रेसिंग n1 एंड n2। देखिए जो लोग मिक्सचर पढ़े होंगे, मान लीजिए एक क्वांटिटी यहाँ रहती है, मान लीजिए 20 रुपीज़ पर kg हो गया। ठीक है, ये हो गया 10 रुपीज़ पर kg हो गया। ठीक है, और जो भी ऑब्जर्वेशन होता है मीन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x बोल रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा x होगा, ये वैल्यू हो गई x। अब ये बोलना कैसे जा रहा है, अभी बोलना ऐसे चाह रहा है कि मान लीजिए x1 आपका ये हो गया, x2 आपका ये हो गया, और ये मीन हो गया, ये हो गया n1 और ये हो गया n2। ये आपकी क्या होती है, क्वांटिटी का काम करता है। तो अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे 56 मान लो, यहाँ पे 50 मान लो, ये क्वेश्चन है, उसको इसका इम्प्लीमेंट तो हमेशा याद रखना है, जो बीच वाली वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है और एक से क्या होती है छोटी होती है, या तो इससे बड़ी होगी या तो इससे छोटी होगी, या तो इससे बड़ी होगी या तो इससे छोटी होगी या तो इससे बड़ी होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ये जो हमारा मीन रहता है बीच वाला, ये तो इससे ये वैल्यू या तो इससे छोटी होगी, ऐसे देखा जाए चलते हम लोग क्लॉकवाइज हैं, इससे हम लोग माना मतलब ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी इससे हमेशा, और ये वैल्यू क्या होगी मुझसे छोटी होगी, ये होता है। मतलब इन दोनों में से इससे एक वैल्यू यहाँ पे छोटी मिलेगी और इससे एक वैल्यू हमारी बड़ी मिलेगी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था,
द मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाएंगे तो पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी आपके मतलब का है, इसको भी फटाफट कर लीजिए, बहुत टाइम तो लगेगा नहीं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में क्योंकि, ठीक है। इसको करना कैसे है, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे बस इसमें क्या निकालना है, मीन निकाल देना है। दिखा जाए कैसे करा जाता है। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन पढ़िए। इफ द मीन ऑफ द नंबर 27 प्लस एक्स हो गया, 31 प्लस ये फलाना हो गया, इज 82, ठीक है। अब बोल रहा है इस नंबर का मीन इतना दिया, तो बोला है कि इसका मीन बता दीजिए आप। पहले हम लोग को एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए कैसे निकलती है। 27 प्लस एक्स हो गया प्लस 31 प्लस एक्स हो गया प्लस 89 प्लस एक्स हो गया प्लस 107 प्लस एक्स हो गया, 107 प्लस में एक्स होगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए नीचे दिया होगा 107 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। प्लस में क्या होगा 156 प्लस एक्स होगा, ठीक है। अपॉन में हमारी टोटल क्वान्टिटी कितनी है, 5 है। ये बोल क्या रहा है, अपॉन हमारा इक्वल टू में क्या होगा 82 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एक्स हो गया, 5 एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, और प्लस इसकी कैलकुलेशन करना सीखना होगा। देखिए 6 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 24, ठीक है। 24 22 और 1 22 और 1 23, 23 और 7 10, मतलब 0 ये आ गया 10, 23 और 7 30 हुआ, ये 5 हो गया, 0 0 0 8 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया 2 हो गया, मतलब यहाँ पे एक आ गया, एक 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 एक, एक 2 प्लस 2 कैरी गया, 410 आ गया। इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 5 को वहाँ भेजेंगे तो हमारा 82 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5x हो जाएगा प्लस 410 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधे बस जोड़ देना है। 130 हो गया, 126 हो गया, 68 हो गया, 50 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। 14 और 1 15, एक ये गया, 5 ये गया, ये 7 ये गया, 3 ये गया, अपॉन में 5 कर देंगे, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बस डेटा के फॉर्म में दिया है, कुछ डरने की बात नहीं है। पहले देखिए, पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया जाए। 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, 80 से 90 के बीच में, 90 से 100 के बीच में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि दी हुई है, ठीक है। एफ कितना दिया है, 10 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, और क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग कर लें 25 28 5 13 2 25 25 25 25 5 55 10, मतलब कितना होगा 100। इसको काउंट करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है, ठीक है। एक्स बार निकालेंगे तभी ना हम लोग करेंगे एफ इंटू एक्स बार, कि हम लोग किसी को इसी का तो ज़रूरत है हम लोग को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज में ये आएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में ये आएगा। अब एक्स बार कैसे निकलता है, एक्स बार ऐसे निकलेगा 40 प्लस 50/2 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो यहाँ 45 लिख लीजिए। ये कैसे निकलेगा 50 प्लस 60/2 कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे तो 65 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे 75 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे 85 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे 95 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कुछ नहीं करना है। 450 आ जाएगा, 25 का 5 गुना 125 होता है, 125 होता है, 1375 हो जाएगा, यहाँ पे 1375 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 85 जो हमारा कितना हो गया 28 का 6 गुना
ठीक है। 10 हो गया, 40 हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, 140 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1820 हो जाएगा। ठीक है। 12 7 जा 84, 840 हो जाएगा, 12 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 60 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा तुम्हारा, 59 जा 1350, 1425 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा तुम्हारा, 7 5 12, 2 14, 14 और 5 तुम्हारा कितना 19, 19 के 2 22 हो गया तुम्हारा, 4 4 8 4 12, 12 और 9 तुम्हारा कितना हो गया 12 और 9 21 21 और 8 29 29, ये आपका 8 आ गया। यहाँ पे हमारा 1 2 3 3 3 6 आ गया, 6820 आ गया। कुछ नहीं करना होता है, मीन निकालने के सम ऑफ क्वांटिटी 6820 हो गया, अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कर देगा, 68.2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब इसका तो काम खत्म हो गया, आगे चलते हैं। सबको समझ में आया? कुछ नहीं किया है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई थी जो कि एफ है, मीन हमने निकालना सिखा दिया है। इन दोनों को ऐड करते हैं, बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं। फिर एफ इंटू एक्स, मीन एक्स बार निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख के बस डिवाइड कर देंगे इससे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो आराम से बैठ के पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टेबल बेलो, अबव नहीं, बेलो गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स विथ 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक तो ये ठीक है। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25, टोटल ऑफ द टोटल, इसका कहने का तरीका ये होना चाहिए, इफ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 25। ठीक है, मतलब कि ये हमारा कितना दिया है, इन दोनों को टोटल 25 दिया है, अरिथमेटिक मीन 2 दिया है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है 9 4 13, 13 और 4 17, 17 10 एफ प्लस जी इजगल टू कितना दिया है, ये दिया है 25। ठीक है, यही टोटल बता रहा है। ठीक है, अगर हम देखा जाए एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ प्लस जी की 15 जी में 17 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, एक तो इक्वेशन हमको यही मिल गई। अब दूसरी क्वेश्चन में क्या बोला, अर्थमेटिक मीन दिया है जो कि 2 है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन हो गई। तो बस कुछ नहीं करना है, 0। ठीक है, कैसे 0 होगा, अगर चलिए पूरा कर ही लेते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा f हो गया। ठीक है, x हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 4 हो गया, f हो गया 9 हो गया, g हो गया 4 हो गया। ठीक है, क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, fx निकालना पड़ता है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 0 हो गया, प्लस में f हो गया, प्लस में 8 कितना होगा, 9 2 18 हो गया, प्लस 3g हो गया, प्लस में क्या हो गया 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, ये तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ हो गई। और प्लस क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हो गई। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारा क्या दिया, 25 दिया है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला तो ये होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा में एफ एक्स होता है, अपॉन में क्या होता है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करके, पहले से बोला क्या है 25 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, क्या है उसका अरिथमेटिक मीन कितना दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग, f प्लस 32 प्लस 34 इजगल टू 50। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा 3g, f प्लस 3g, f प्लस 3g प्लस हमारा कितना हो गया ये 34। ठीक है, f प्लस 3g प्लस 34 इजगल टू 15, f प्लस 3g इजगल टू कितना हो जाएगा 16 होगा। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, f प्लस जी इजगल टू 8 हो गया, f प्लस 3g इजगल टू कितना हो गया 16 हो गया। अगर इसको अगर निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का,
तो 2g इजकल टू 8, g इजकल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, g इजकल टू 4 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, g इजकल टू 4 आ जाएगा तो f इजकल टू भी 4 आ जाएगा। तो ये पूछा है हमसे f की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो क्या किए क्या, पहले हमने क्या किया, f हम लोग को चाहिए था fx में 0 आ गया, ये f आ गया, ये 18 आ गया, ये आ गया 3g आ गया, ये 16 आ गया। तो हम लोग ने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ये आ गया। और बोला है था हम तो क्या, इफ द टोटल फ्रिक्वेंसीज कितना 25 यहाँ लिख दिया हमने। और हमारा जो मैथमेटिक मीन था वो 2 था, जो कि यहाँ पे था। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा f प्लस 3g इजकल टू 16 आ गया। इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन ये रही हमारी इक्वेशन 1, ये रही हमारी इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व किया, जैसे f की वैल्यू भी 4 आ गई, g की वैल्यू भी 4 आ गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस घबराइएगा मत। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले डेटा बनाइए आप लोग। ऐसे कर देंगे तो आप लोग घबरा जाना है। x हो गया, f हो गया, हमको fx चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, f की वैल्यू में क्या है, 3 है, 5 है, 9 है, a है, 2 है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी पर नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, ये हमारा 9 है, ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 4 इंटू ए, ये हो जाएगा 10 हमारा। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 प्लस ए आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, और जिसको फॉर्मूले में मीन के रख देना है 50 प्लस 4a प्लस 19 प्लस ए। ठीक है, इजकल टू 2.96। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कैसे आंसर आएगा, 19 को अगर 19 टू 38 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 4a इजकल टू कितना जाएगा, 50 प्लस 4a हो जाएगा, फिर हमारा कितना जाएगा 19 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56.24 हो जाएगा, प्लस 2.96a हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1.04a इजकल टू कितना आ जाएगा 6.24 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे काटा जाए, इसको इससे उड़ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, जो कि हमारा यही पूछा गया है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, एक्स दिया था, एफ दिया था, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया हमने, एफ इंटू एक्स निकाल लिया, जो मीन इजकल टू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ होता है। 50 प्लस है और ये 19 प्लस है, इसको नीचे रखा, हमारा मीन वैल्यू हमारा 2.96 ये देखिए क्वेश्चन में दी हुई है, बस तो उसी तरह करके आंसर निकाल दे। ठीक है, तो बस ये 10 to 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत है। पूरी की पूरी प्रैक्टिस चिट किसमें मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस और कर सकते हैं। ठीक है, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं मीडियन पढ़ाने वाला हूँ।